Hello everyone, I am Monica Sharma and today I will teach you class 6 maths chapter number 2. Okay? In the previous class I have been already discussed exercise 2.1 and the properties of whole number is the today's topic. It is must that you will have to submit your homework on time, otherwise today I will call to your parents. Okay, this is the last warning to you. Properties, and then come to the point, properties of whole numbers. So the first one is properties of addition. आप सभी जानते हो ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के. कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवाइड. ओके, so the first one is properties of addition. सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे? एडिशन की. अब एडिशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मीन्स सब में क्या होगा? ऐड होगा. ओके, कुछ ना कुछ उसमें नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दिस इज एज सिंपल एज दैट. अब सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब मैं ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा क्यों रही हूँ? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है कि आप प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो. इस वजह से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप कंसंट्रेट करना इस टॉपिक पे. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं ए एंड बी. अब ए एंड बी क्या है? ए एंड बी कोई भी 2 होल नंबर्स हैं. मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है जैसे मैंने ए की जगह पे ले लिया 2 और बी की जगह पे ले लिया 3. ओके, तो ये दोनों ही अगर मैं सेपरेट करके देखूं तो ये होल नंबर्स है. मैंने बताया था 0 से लेके इनफाइनाइट तक 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? होल नंबर्स है. मीन्स 2 and 3 भी होल नंबर है. अब इसको ऐड करने पे जो आएगा मीन्स कितना आया? 5. अब ये जो नंबर आया है ये भी क्या होल नंबर है? यस. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी. मीन्स अगर कोई a and b are any 2 whole numbers then a plus b is also a whole numbers. Okay, whole number. Okay, this is the example of first property. And then second is commutative property. If a and b are any 2 numbers then a plus b is equal to b plus a. अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने ले लिया a की जगह पे सपोज 1. ओके, 1 इज अ होल नंबर. b की जगह पे मैंने क्या लिया? 4. ओके, अब अगर मैं इसका प्लेस चेंज कर दूं कितना आंसर आया? यहां से 5 आया. अगर मैं इसका प्लेस चेंज कर दूं मतलब 4 को पहले लिखूं 1 को बाद में लिखूं, मतलब 4 + 1 कर दूं. 1 + 4 था, यहाँ क्या किया मैंने? 4 + 1. कितना आएगा यहाँ से भी? 5. तो क्या आंसर पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना. आंसर तो सेम है. ओके, आंसर क्या है? सेम है. 5 ही आ रहा है. यही क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. यानी अगर आप किसी भी नंबर का प्लेस चेंज करोगे तो भी उसके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं होगा. ओके, दिस इज द सेकेंड वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड देन थर्ड वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. अब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 मीन्स होता है अगर किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलेगा. जैसे कि a + 0, 0 + a इज इक्वल टू a. अब एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूं 5 + 0 कितना आएगा? 5 ही आएगा. ओके, यही क्या है? यही है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. मीन्स 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे क्या आएगा? वही नंबर आएगा. ओके, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. इफ a and b are 2 whole numbers such that a is greater than b or a is equal to b, then a minus b is a whole number. Otherwise subtraction is not possible in whole numbers. अब
इसका मतलब ये है कि इसमें कंपलसरी है सब्ट्रैक्शन में कि a को ग्रेटर होना चाहिए b से। जैसे यहां लिखा हुआ है, मैंने लिखा a माइनस बी। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है, a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, या फिर a इज इक्वल टू b होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, और a इज इक्वल टू b होना चाहिए। ओके, अब मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका ये है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। ओके, एंड देन ये क्या है, इक्वल। ठीक, अब देखना a इज ग्रेटर देन b मीन्स a बड़ा होना चाहिए b से। अब एग्जांपल लिया मैंने, a इज इक्वल टू ले लिया 7 एंड b इज इक्वल टू ले लिया 2। ओके, क्या लिया, a बड़ा है b से, a क्या है 7 और b क्या है 2, तो a बड़ा है b से। अब इसका अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा कितना आएगा, 5। ओके, और या फिर इक्वल हो जाए, इक्वल कैसे होंगे, जैसे a इज इक्वल टू, मैंने सेम नंबर ले लिया a एंड b का, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 5, तो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या होगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, मीनिंग अगर a की जगह मैंने लिया 2, अब सपोज जैसे a की जगह, ये आपको नहीं लिखना है, ओके, ये लिखना नहीं है आपको। अब जैसे a की जगह लिया मैंने 2 और b की जगह ले लिया मैंने 5, मीन्स a छोटा हो गया b से, तो अगर अब हम a माइनस b करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ होल नंबर, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। मीन्स हमेशा सब्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है होल नंबर के, कि आपको a की वैल्यू जो है वो b से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर a की वैल्यू b के इक्वल होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। अब देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, सेम एज इट इज एडिशन की तरह रहेगा, लेकिन एडिशन की जगह क्या, कौन सा साइन आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन a इंटू b आर ऑल्सो अ होल नंबर। अब कैसे, जैसे मैंने लिया 2 एंड 3, 2 भी होल नंबर है एंड 3 भी होल नंबर है। ओके, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया, 6। क्या 6 भी होल नंबर है, यस, 6 इज ऑल्सो एन होल नंबर। ओके, तो ये क्या है, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आप किसी भी 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। ओके, so this is the first one, closure property, and then the second one, commutative property। अब commutative property में क्या है, वहां भी प्लेस चेंज किया था, सेम टू सेम यहाँ भी प्लेस चेंज करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा कि वहां पे एडिशन था, एडिशन प्रॉपर्टी में एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। Means if a and b are any two whole numbers, then a into b is equal to b into a। अब एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे 3 into 4, ओके, इज इक्वल टू होगा 4 into 3। अब आप बोलोगे सेम है, नहीं है सेम, ध्यान से देखो, 3 पहले है 4 बाद में, यहाँ 4 पहले है 3 बाद में, आंसर कितना आएगा दोनों का, आंसर आएगा 12। ओके, 12 इज इक्वल टू 12। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आप प्लेस भी चेंज कर देते हो मल्टीप्लिकेशन में तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड देन थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब वहां क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 में क्या किया था, 0 को ऐड किया था तो वही नंबर आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है 0 के, कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से,
या फिर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, क्या आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। ओके, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0 आप लगाओ। कोई भी नंबर है उसमें अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0। अब देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन, अब ध्यान से देखना आप, a इंटू बी इन ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मीनिंग क्या है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की है। मीन्स यहाँ देखो a एंड b में है ब्रैकेट, ओके, और यहाँ किस में है, b एंड c में है। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने 3 नंबर्स लिए 4, 6 एंड 5। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या किया, मैंने a एंड b मीन्स 4 एंड 6 में क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब a की जगह क्या है, 4 है, b की जगह 6 है, c की जगह 5 है। अब यहाँ लगा दिया, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। ओके, मीन्स 6 4 जा 24, अब मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज रहेगा। अब देन जो 24 आया उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ओके, अब यहाँ पे आप देखो मैंने कहाँ पे लगाया ब्रैकेट, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5। अब यहाँ है ब्रैकेट, मीन्स ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, मीन्स 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। अब यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू 30 कितना आएगा, 120। अब देखो आप यहाँ पे आंसर में क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अगर आप ब्रैकेट की पोजीशन भी चेंज कर देते हो तो भी आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यही क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको ये मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सिंपल, बांटना, मीन्स अलग अलग कर देना, अलग अलग लोगों को दे देना, राइट। अब सेम टू सेम इसमें क्या है, डिफरेंट नंबर्स के साथ उस सिंगल नंबर को भी लेंगे। अब कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ सबसे पहले किस में देख रहे हैं, एडिशन में देख रहे हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन, अब कितने होल नंबर्स हैं इसमें, 3 होल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी, जिसकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। ओके, ए की जगह पे कुछ और ले सकते हैं, बी की जगह पे कुछ और, सी की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, a को मैंने b के साथ भी ले लिया और फिर a को मैंने c के साथ भी ले लिया। ओके, मीनिंग क्या है, a का मल्टीप्लाई b से भी कर दिया और देन a का मल्टीप्लाई c से भी कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, b एंड c को अलग अलग a के साथ ले लिया। ओके, यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया, a की जगह पे यहाँ क्या है 15, b की जगह पे 8, c की जगह पे 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑलवेज याद रखना ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 15 इंटू एज इट इज रहेगा 8 प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इसको करेंगे। अब प्लस लगा हुआ है तो क्या करना है, एडिशन करना है, सिंपल। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। आंसर कितना आएगा, 150। ओके, यहां से आंसर कितना आया, 150। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह क्या लिया था 15 इंटू b की जगह क्या था 8 प्लस a की जगह पे क्या था 15 इंटू b की जगह c की जगह पे क्या था 2, तो यहाँ क्या लिया 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखना ऑलवेज मल्टीप्लाई पहले होगा। ये हो गए 2 टर्म्स, 15 8 जा कितना होता है 120 एंड देन 15 2 जा 30। ओके, अब जो भी आया उसको क्या कर दिया,
सिंपल क्या लगा हुआ है प्लस, तो क्या कर देंगे एडिशन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150। अब देखो आप ये और ये आंसर सेम है, मीन्स यही क्या है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर इसको अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ एंड ए को सी के साथ एंड देन ऐड करेंगे, तो भी आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये आपके सामने एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब सेम टू सेम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कोई भी अंतर, इसमें केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ प्लस लिया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। ओके, एंड देन सिंपल ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी, अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस पुट किया, फिर देन ए इंटू सी। ओके, ए को बी के साथ देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन माइनस था तो यहाँ क्या लिया, माइनस लिया, और यहाँ प्लस था तो क्या लिया था, प्लस लिया था। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एग्जांपल से मैं बताऊं, लेकिन यहाँ पे एक बात ऑलवेज याद रखना आप सब्ट्रैक्शन में, कि यहाँ पे b इज ग्रेटर देन c होगा। ये जो b की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर होगी c से। अब कैसे, अब यहाँ एग्जांपल से देखो आप, a की जगह पे क्या है 6 है, b की जगह पे क्या है 7 है, c की जगह पे क्या है 3 है। a इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ देखो a की वैल्यू, जो मैंने b की वैल्यू ली है वो c से ग्रेटर ली, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो मैंने ग्रेटर ली। हमेशा आपको यहाँ ग्रेटर वैल्यू ही लेनी होगी b की। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है 6 इंटू एज इट इज रहेगा। ओके, ये 6 इंटू लिखा हुआ है तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है 7 माइनस 3, माइनस कर दो, कितना आया 4, आंसर कितना आ गया 24। ओके, 6 4 जा 24। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या है a है, a की जगह पे 6 रखा, b की जगह पे 7, a की जगह पे 6, c की जगह पे 3 अब रखा। अब मैंने यहाँ कैसे किया था, इसको पहले सॉल्व किया था तो सेम एज इट इज ये आप पहले सॉल्व करोगे। ओके, 6 7 जा कितना हो गया 42 माइनस 6 3 जा 18, आंसर कितना आया 24। 42 में से 18 अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ देखो आंसर क्या डिफरेंस है, आंसर में नहीं है, सेम एज इट इज है। यही है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मींस अगर आप पहले माइनस करो एंड देन फिर उस नंबर का इंटू करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप नंबर को अलग अलग ले लो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ में और मल्टीप्लाई करके देन सब्ट्रैक्शन करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड देन एक्सरसाइज 2.2। In exercise 2.2, the first question is state the properties used in the following statements. अब क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 13। अब आप यहाँ देखो ये क्या है, प्लेस चेंज हुआ है, मीन्स 13 को बाद में और 4 को पहले लिखा है दूसरी इक्वेशन में इक्वल के बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था प्लेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 इंटू इन ब्रैकेट 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। अब भी पढ़ा अपन ने, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स 3 को 5 के साथ लिया एंड देन 3 को 6 के साथ लिया, अलग अलग लिया। ओके, एंड देन द थर्ड वन इज 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू इन ब्रैकेट 4 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, केवल नंबर्स चेंज नहीं हुए हैं, क्या चेंज हुआ है, केवल ब्रैकेट चेंज हुआ है। तो ब्रैकेट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो थर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बहुत इजी है। अब यहाँ देखो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सुटेबल अरेंज करके
रीअरेंज करके तब करना है ताकि ये क्वेश्चन इजी हो जाए। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 125 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया एंड देन 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 किया। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगी, इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगी, इसको बाद में, और जो भी आंसर्स आएंगे उसका देन फिर से मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000, करके देखना आप, 125 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1000। और यहाँ से भी कितना आया, 25 4 जा 100 एंड देन 0 था तो यहाँ 0 पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, कितने जीरो से, 3 एंड 3 लगा दो, बस हो गया, आंसर आ गया ये। ओके, कितना है ये, 10 लाख। अब कैसे किया मैंने ये, आपको इसमें केवल दिमाग लगाना है, जहां पे भी 100 हो, 100 मतलब मल्टीप्लाई करने पे जिस नंबर का 100 आ रहा हो उनको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। 1000 आ रहा हो या फिर 1000 आ रहा हो तो भी आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, अगर या फिर 10 आ रहा हो तो भी मल्टीप्लाई करोगे पहले उन नंबर्स को। यहाँ देखो, यहाँ पे 1000 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई पहले किया है और इनका मल्टीप्लाई भी यहाँ पे किया। ओके, 1000 100 या 10 बनाना है आपको, सिंपल ये क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट में कैसे करोगे आप, फर्स्ट में 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100, तो पहले 50 इंटू 2 करोगे 100 एंड देन 5371 का उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड एंड देन सेकंड में सेम टू सेम है, 25 4 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप एंड देन जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 661 में करोगे, सेम एज इट इज। फोर्थ है, ओके, सेकंड का फोर्थ, तो ये आप को मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये मुझे आपको करके भेजना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इसका मैंने थर्ड लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2302 इंटू 316। अब यहाँ देखो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैंने ऐसे लिखा 2300 प्लस 2। क्या कोई डिफरेंस हुआ, नहीं, क्योंकि इनको ऐड करने पे यही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 316। ओके, अब क्या करेंगे, अब पहले 316 को लिख दो आप प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, 316 का मल्टीप्लाई 2300 में भी होगा एंड देन 2 में भी होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 316 मल्टीप्लाइड बाय 2300 प्लस 316 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, अब ये आप पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन ये मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी आंसर यहां से आएगा उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ओके, यहाँ एक आंसर आएगा, यहाँ एक आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे जितना भी आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दोगे। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। ओके, थर्ड का थर्ड एंड ऑल्सो थर्ड का फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ भी आपको करना है, होमवर्क में है ये क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।